वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी फतेह। सत श्री अकाल, नमो बुधाए, जमुनाथ सलाम साथियों। वाइस ऑफ मानवता टीवी पर आप सभी का स्वागत है। मेघराज सिंह जी से साथियों, आप सभी जानते हैं कि वाइस ऑफ मानवता एक वर्ल्ड के अंदर ऐसा है जो सच्चाई और ईमानदार से काम करता है और सच्चे लोगों को जोड़ता है साथ में और सच्चे लोगों की ही बात करता है। तो आज हम बात करेंगे मोहम्मद साहब का जन्मदिन आ रहा है, उसके बारे में बात करेंगे और हमारे साथ 3 मेहमान जुड़े हैं। तो सबसे पहले हमारे साथ में एक जो है और दूसरे हमारे मोहम्मद इलियास फलाही जी हैं और तीसरे में भगवान दास अग्रवाल जी हैं। उनका स्वागत करते हैं, उसके बाद हम प्रोग्राम स्टार्ट करते हैं। जुनेद जी, आपका वॉइस ऑफ मानवता टीवी पर बहुत बहुत स्वागत। सत श्री अकाल भाई साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी भगवान दास अग्रवाल जी, आपका भी वॉइस ऑफ मानवता टीवी पर बहुत बहुत स्वागत। सत श्री अकाल भाई साहब। सत श्री अकाल भाई साहब। जय भीम, जय मूल्यवासी। खान जी, आपका भी वॉइस ऑफ मानवता टीवी पर बहुत बहुत स्वागत है। सत श्री अकाल। शुक्रिया, सत श्री अकाल जी। जय मूल निवासी, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने जो है हमें फिर से चौथी बार मौका दिया और बहुत अच्छा काम कर रहे हो, इसके लिए आपको अग्रिम शुभकामनाएं। जी शुक्रिया। सबसे पहले मेरा सवाल मोहम्मद इलियास फलाही जी से है कि हम आज मोहम्मद साहब के बारे में बात कर रहे हैं कि मोहम्मद साहब का जन्मदिन मेरे ख्याल से पहली बार इतिहास में ऐसा हो रहा होगा कि सिखों के चैनल पर या वॉइस ऑफ मानवता के चैनल पर मोहम्मद साहब की बात हो रही है। ऐसा शायद पहली बार हो रहा होगा, बोला हुआ होगा लेकिन हमारा दिखा नहीं गई। तो ऐसा हमने जो है इसमें कोशिश कर रहे हैं कि वॉइस ऑफ मानवता का नाम रखे हमने जब टीवी का, इसमें सभी महापुरुषों को नाम रखे हम और केवल मोहम्मद साहब की नहीं, जीसस की भी रखेंगे आने वाले वक्त में। तो आज हम मोहम्मद साहब के बारे में बात करें तो मोहम्मद इलियास फलाही जी, आप बताएं कि हजरत मोहम्मद साहब का जन्म जिस वक्त हुआ था उस वक्त के हालात कैसे थे वहां पर और जिन जिन हालातों में वो पैदा हुए तो वो उस वक्त कैसे हालात थे वहां के। जी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो जन्मदिन है उस आपकी पैदाइश से पहले, आपके बर्थ से पहले जो हालात उस वक्त अरब सोसाइटी के थे, तो हर एतबार से, हर लिहाज से डाउनफॉल था उसमें, ह्यूमैनिटी में। सबसे पहली बात तो यह है कि जो लोग अपनी बेटियों को जिंदा गाड़ देते थे। बेटियां जो है अरब माशरे के अंदर औरत को कोई वैल्यू हासिल नहीं थी। जब बेटी पैदा होती तो बेटी के पैदा होते ही गड्ढा खोदकर उसको दफन कर दिया जाता। नंबर 2 ये है कि वहां उस माशरे के अंदर जो जिना है यानी वल्गैरिटी है वो आम थी। तो नंबर 3 ये है कि औरत को कोई हक प्रॉपर्टी में हासिल नहीं था, बल्कि औरत एज ए प्रॉपर्टी ट्रीट की जाती थी। नंबर 3 ये है कि इंसानों के गुलाम थे। माशरे के अंदर एक आदमी सैकड़ों आदमी को जो है अपना गुलाम बना लेता और उसको अपने मकसद के लिए इस्तेमाल करता, और गुलाम का कोई हक, कोई यानी उसका लीगल राइट नहीं था। वो मालिक जब चाहे उसको कत्ल कर दे। इसी तरह दूसरी तरफ ये था कि लोग जो है मट्टी पत्थर के बुतों के सामने सजदा करते थे। और नंबर 3 ये है कि दुनिया में उस वक्त जितनी बादशाहतें थी, जो किंगडम था, वो किंगडम ऐसा था कि इंसान अपने आप को जमीन के खुदा समझते थे और बादशाह लामहदूद अनलिमिटेड इख्तियारात अपने पास रखता था। और इसी के साथ साथ जो माशरे के अंदर जो इकोनॉमिकल सिस्टम था, तो वो सिस्टम जो है इंटरेस्ट बेस्ड था, महाजनी निज़ाम था, महाजनों का निज़ाम था, और वो एक तरह से लोगों का खून चूसते थे। तो एक बहुत बड़ी आबादी यानी कि 95% जो पॉपुलेशन है वो लाइन ऑफ पॉवर्टी के नीचे जिंदगी गुजार रही थी, और चंद ही लोगों के हाथ में पूरी दौलत और पूरे खजाने थे। और इसी के साथ साथ कोई कानून की हुकूमत नहीं थी, कोई जो है रिटन फॉर्म में लॉ और सिस्टम नहीं था। जिसकी लाठी उसकी भैंस वाला मामला था। और समाज जो था वो शराब में डूबा हुआ था, नशे में। हर आदमी जो है वो तकरीबन हर आदमी नशे का शिकार था, नशा करता था। तो अगर ये कहा जाए, और इसी तरह से नॉलेज यानी जिसको हम इल्म कहते हैं, नॉलेज जो है वो बिल्कुल नहीं था। सिर्फ मक्का जो कि राजधानी है
वहाँ का कैपिटल सिटी ऑफ अरब है, तो मक्का में ओनली 11 जो लोग थे पढ़े लिखे थे, सिर्फ 11 लोग थे जिनको लिखना पढ़ना आता था। तो आप समझ सकते हैं कि पूरे अरब की जो राजधानी है उसके अंदर 11 लोग ऐसे होंगे जिनको पढ़ना लिखना आता हो, तो पूरे समाज का जो लिटरेसी रेशियो है वो क्या होगा। तो ये एक तरह से हम कह सकते हैं कि हर एतबार से, हर लिहाज से इंसानी जिंदगी के अंदर एक डाउनफॉल था। आपके पास में खान जी, आप बताएं इसके बारे में कि जिस वक्त मोहम्मद साहब ने पैदा हुए उस वक्त पहला उपदेश मानवता के लिए क्या उपदेश दिया, क्या करेंगे? हाँ, दो चीजें असल में। एक तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वो लाइफ है जो उनकी बर्थडे से लेकर तो 40 इयर्स की एज तक है, 40 इयर्स, 40 साल की उम्र तक। तो इस एज में उन्होंने एक जिसको हम कहेंगे कि अरब माशरे के अंदर कोई मोमेंट नहीं चलाया, कोई सोशल चेंज के लिए कोई मोमेंट नहीं चलाया, बल्कि उस एज में यानी 40 इयर्स तक उन्होंने अपना जो अमल है, अपना जो कैरेक्टर है वो समाज के सामने पेश किया। तो समाज ने आपको एक सच बोलने वाला और एक अमानतदार समझा। लेकिन 40 इयर्स में जब आपको अल्लाह ने नबी बनाया, प्रॉफिट बनाया, तो आपने सबसे पहला संदेश जो गारे हिरा से, हिरा की पहाड़ियों में जो क्यों है जहां पर आप थे, वहां पर जो पहला संदेश लेकर आप मक्के में आए वो संदेश था इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़, कि पढ़ो अपने रब के नाम से जिसने पैदा किया। रीड इन द नेम ऑफ क्रिएटर हु क्रिएटेड, पढ़ो अपने अल्लाह के नाम से जिसने इंसानों को पैदा किया है। तो सबसे पहला संदेश आप रीड कर लेकर आए। मोहम्मद लिया जो आपके पास में अभी आऊंगा, डॉक्टर इयाद खान जी आप बताएं इसके बारे में कि जो मोहम्मद साहब ने जो पहला जो उपदेश दिया था, जैसे उन्होंने बताया है कि ऐसा उपदेश आप क्या समझते हैं, लोगों ने उसको कहाँ तक माना और कहाँ तक उन्होंने फैला उसको उपदेश को, इसके बारे में क्या कहेंगे? वर्तमान में जो है अल्लाह के रसूल की हदीस है। देखो, मैं इल्म मौलाना साहब अभी बता रहे थे, उसी बात को आगे बढ़ाते हुए बोल रहा हूँ कि इल्म की हैसियत से, इल्म के एतबार से अल्लाह के रसूल ने लोगों को जहालत से निकाल करके एजुकेशन की तरफ दावत दी और लोगों को कहा कि इल्म के लिए तुम्हें चाहे चीन भी क्यों ना जाना पड़े। यानी इल्म की अहमियत देखो आप, अल्लाह के रसूल ने उस वक्त कहा था कि तुम्हें अगर चीन भी जाना पड़े तो इल्म हासिल करो। और पहला जो वही नाजिल हुई है इकरा, जो अभी मौलाना साहब बता रहे थे, पढ़ो, है ना। तो पढ़ने को लेकर के इस्लाम में और अल्लाह के रसूल ने पूरी दुनिया को कहा कि पढ़ाई का इम्पोर्टेंस क्या है। और पूरी दुनिया में अगर अपन एक मोटा मोटी एक बात देखें कि पूरी दुनिया में जो अल्लाह के रसूल ने जो संदेश दिया है बेटियों की हिफाजत को लेके, बेटियों के हुकूक को लेकर के, बहन बेटियों को अधिकार देने को लेकर के, पूरी दुनिया में अल्लाह के रसूल के सिवा बहुत सारे, मैं कह रहा हूँ महापुरुष, बहुत सारे ऐसे लोग आए हैं दुनिया के अंदर जिनकी हिस्ट्री ये कहती है कि उन्होंने भी मानवता के लिए कार्य किए, और उसको मानता हूं मैं। मगर अल्लाह के रसूल ने इसी दिशा में सबसे बेहतरीन काम किया और बेहतरीन अखलाक पेश करो। इस्लाम को जो नैरेटिव चलाया जा रहा है कि भाई इस्लाम जो है डर और खौफ, कत्ल और गार्द का नाम है, अल्लाह के रसूल ने कहा कि आप अब जो रैप हो रहे हैं ना भारत में, अगर उस वक्त होते तो अल्लाह के रसूल कहते कि इंसाफ और अदल की बात करते और उस कातिल को और जो दरिंदे को सरेआम फांसी और जो भी वहाँ सख्त सजा थी वो प्रावधान होता। तो इस्लामिक तरीका जो पूरी मानवता के लिए बताया गया, मुसलमानों के लिए नहीं है। अल्लाह के रसूल, मौलाना को पता है कुरान की आयत है उसके अंदर साफ है और हदीस में भी है कि अल्लाह के रसूल ने कहा कि मैं मुसलमानों के लिए रहमत नहीं हूँ, मैं पूरी दुनिया के लिए रहमत हूँ। चरिंदों के लिए, परिंदों के लिए, जितनी भी कायनात के अंदर मखलूक है सबके लिए मैं नबी हूँ, रहमतुल आलमीन हूँ, यानी पूरी दुनिया के लिए रहमत हूँ। तो उसके अंदर मुसलमानों के लिए रहमत है या मुसलमान इस चीज को मानते दूसरे लोग कि भी नबी है जो मुसलमानों के है, तो ये पूरी दुनिया के लिए अल्लाह के रसूल रहमत है। और अल्लाह के रसूल की जितनी भी बेहतरीन बातें हैं, जितनी भी अब तक मौलाना साहब ने बताई, उसको कंटिन्यू करते हुए बता रहा हूँ, ये सब पूरी दुनिया के लिए, मानवता के लिए बेहतरीन संदेश देने वाली है। और अगर इस पर अमल किया जाए तो दुनिया का सिस्टम, निज़ाम, हमारी बुराइयां, माशरे की बुराइयां सारी खत्म हो जाएगी। बहुत सारे लोगों ने गलत बातें बताई हैं कि इस्लाम ने औरतों को हुकूक नहीं दिए,
आपने बताया ना कि इस वक्त वल्लभ रसूल इस दुनिया में आए। अभी क्वेश्चन को करूँ अभी। तो भगवान राय जी जैसे मोहम्मद साहब ने एजुकेशन को ज्यादा जोर दिया, तो एजुकेशन के बारे में क्या कहना चाहते हैं आप? उन्होंने एजुकेशन को बढ़ाते हुए क्या कहा उन्होंने, मतलब इसके ऊपर आप क्या कहना चाहते हैं? उन्होंने एजुकेशन से क्या फायदा हुआ लोगों को, तो इस पर क्या कहना चाहेंगे भगवान राय जी? नहीं, एजुकेशन देखो, एजुकेशन तो महत्वपूर्ण है, लेकिन हमारे जो महापुरुष, चाहे वो सिख धर्म में आए हो या मोहम्मद में हो, पैगंबर मोहम्मद साहब के का जन्मदिन जो 22 अप्रैल 571 में हुआ था, इन्होंने सऊदी अरब में हुआ था। इन्होंने जो है, जो हमारा दबा कुचला समाज है, दबा कुचला समाज है, शिक्षा से वंचित था। अपने जब शिक्षा नहीं होगी तो हम अपने अधिकार और सम्मान की लड़ाई नहीं लड़ पाएंगे, हम अपने अधिकार सम्मान को नहीं पहचान पाएंगे। तो हमारे जितने भी पैगंबर आए हैं, जितने भी महापुरुष आए हैं, उन्होंने, हम ये कहेंगे कि आज हम शिक्षित होने के बाद भी पिछड़ते चले जा रहे हैं। आज हम लोग बहुत पीछे जा रहे हैं, क्योंकि हम लोग एकता की बात जरूर करते हैं, हम लोग शिक्षित हैं और शिक्षित होने के बाद एकता और सम्मान की बात करते हैं, लेकिन जो अधिकार और सम्मान उन्होंने दिलाने का काम किया है वो हम लोग अब अपना जो है रखा नहीं पा रहे हैं। हम लोग बराबर आए दिन किसी ना किसी कुरीतियों में पढ़ करके, और जो अभी मोहम्मद साहब बोल रहे थे, हमारे बड़े भाई बोल रहे थे, कह रहे थे किस तरह, तो आज भी ये हमारे जो समाज है, चूंकि बहुत ज्यादा शिक्षित नहीं है, चंद लोग ही शिक्षित हैं, बहुत ज्यादा शिक्षित लोग नहीं है, गाँव में तो बड़ी विटंबना है शिक्षा की, और वो आज भी कहीं न कहीं शराबी कबाड़ी किस्म के लोग हैं। जो हमारे महापुरुषों ने, आज जो हम जैसे लोग हैं या हमारे भाई लोग बैठे हैं, आप लोग हैं, भाई साहब मानवता के मेघराज जी हैं, ऐसे महान लोग जो शिक्षित हो गए हैं, हम लोग समाज में जोत तो जला रहे हैं, लेकिन हमारे महापुरुषों ने जो जोत जलाई है, उनकी क्रांति, हम लोग उनके बलिदान को भूल नहीं सकते हैं, और उन्होंने जो अपना बलिदान दिया है, जो शिक्षा की जोत जलाई है हमारे समाज के अंदर, उस समाज की जोत को ही रोशनी आज भी प्रचलित चल रही है। मैं आपके पास में मोहम्मद इलियास जी आपसे जानना चाहता हूँ, जैसे देखते हैं कि हम जब इस्लाम की बात करते हैं तो मोहम्मद साहब ने तो इसको इस्लाम जो एक पैगाम, एक अमन का पैगाम दिया, पर लेकिन इस्लाम को इतना बदनाम किया जा रहा है आज के हर आदमी को कहते हैं कि ये आतंकवादी है, वह वैसा है। तो इस्लाम में तो कोई ऐसी बात मेरे लगता नहीं कहीं है, तो उसको आप लोग डिफाइन क्यों नहीं कर पाते? भाई आप इस्लाम के अंदर जो चीज है तो उसको मोहम्मद साहब ने किस नजरिए से देखा होगा? जो शैतानों को, जो है शैतान झूठ बोलते हैं, ये झूठ बोल के फैला रहे हैं, तो मोहम्मद साहब ने उनके बारे में क्या कहा, इसके बारे में बताया जी। देखिए, सबसे पहली बात, सूरह मायदा में कुरान मजीद की जो 7 नंबर का जो चैप्टर है, उसमें कुरान ने कहा कि मन कतला नफ्सन बगैर नफ्सिन और फसादिन फिल अर्दि फकान्नमा कतलन नास जमीआ व मन अहयाहा फकान्नमा अहयन नास जमीआ। उसमें कहा कि जिस इंसान ने किसी दूसरे इंसान को नाहक कत्ल किया तो गोया वो सारे इंसानों का कातिल है, यानी ही इज द किलर ऑफ ऑल ह्यूमन बीइंग। और जिसने एक इंसान को नाहक कत्ल होने से बचा लिया, उसने गोया सारे इंसानों को जिंदगी दे दी। तो ये बात कुरान मजीद के अंदर सूरह मायदा में है, तो सूरह मायदा है ना, चैप्टर ऑफ मायदा, इसमें आप देख लीजिए। और ये बात कुरान मजीद में 8 से 10 मकामात पर कही गई है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो बात कही है वो ये है कि भाई हर हाल में इंसान को बचाया जाए, इंसान जो है। और ये बात बहुत बड़ी, देखिए इसमें आपने जो बात कही है कि हम लोगों तक क्यों आखिर ये पैगाम नहीं पहुंचा सके, ये आपकी बात सही है। असल बात क्या है कि ये पूरे इंटरनेशनल लेवल पर इस वक्त मीडिया जिन लोगों के हाथ में है, तो वो हमेशा झूठी खबरों को लोगों के सामने पहुंचाते हैं ताकि एक समाजों के अंदर दूरी पैदा की जाए। अभी आप भारत में देखिए कि इतना बड़ा कोविड का, इतना बड़ा माहौल जो है, कोविड ने पूरे मुल्क को जो है यानी हलाकत के करीब लेकर आया, और उनके सामने सबसे बड़ा इशू सुशांत सिंह की मर्डर था। सुशांत सिंह की जो सुसाइड है वो इतना बड़ा इशू बन गया। अब आप इस पे गौर कीजिए कि कितनी
कितनी जो है इंसानों के लिए शर्म की बात है कि कोविड से पूरा देश जूझ रहा है और कोविड हमारे चैनल्स और हमारे मीडिया के सामने कोई इश्यू नहीं है, एक चीज। दूसरी चीज, आप इस बात को देखिए कि लेबर जो है, माइग्रेंट मजदूर लाखों और करोड़ों की तादाद में रास्तों पे टहल रहे हैं, अपने जिंदगी और मौत से गुजर रहे हैं, लेकिन उनका कोई इश्यू नहीं है। तो असल बात क्या है कि इंटरनेशनल लेवल पर मीडिया जिन लोगों के हाथ में है, वो लोग क्या कर रहे हैं, वो लोग असल में झूठ को सच और सच को झूठ बनाकर पेश कर रहे हैं। तो ये इंटरनेशनल पॉलिटिक्स के ये जो है ना, उसके पीछे बहुत सारे काम कर रहे हैं। असल मसला क्या है कि हम इस बात को देखते हैं कि पूरे कैपिटलिज्म जो पूरी दुनिया में आया और जो पॉलिटिकल सिस्टम काम कर रहा है, उसके अंदर फायदा उसी सूरत में उनका है जबकि वो समाज को आपस में एक दूसरे से लड़ाएं। जब तक वो समाज को लड़ाएंगे नहीं तो उनका जो है मफाद हासिल नहीं होगा, और उनको आसान जो हदफ है वो मुसलमान मिल गए हैं, आसान टारगेट। तो हम देखते हैं कि अगर आप गौर करेंगे तो सीरिया है, इराक है, अफगानिस्तान है और इसी तरह से लीबिया है, ये जितने मुकामात है यहाँ पर दुनिया में एक 20 अब तक करोड़ों की, लाखों बल्कि करोड़ कह सकते हैं की तादाद में मुसलमान मारे गए। दहशतगर्दी के नाम पर लाखों करोड़ों मुसलमान मारे गए, लेकिन उन मरने वालों का कोई जिक्र नहीं करता। उनके बारे में उनको जो है ना, समझिए आप, मैं आपको बताना चाहता हूं कि जो दुनिया के बड़े बड़े मुल्क है जो मर्डरर है, कातिल बन रहे हैं, तो वो लोगों के बारे में मीडिया कुछ भी नहीं कहता कि वो कितना इंसानियत को हलाक कर रहे हैं। इराक पर हमला हुआ और इराक पर जो हमला हुआ, अटैक हुआ, वो बिल्कुल बेसलेस था। एक गलत प्रोपेगेंडे की बुनियाद पर पूरे इराक को तबाह कर दिया गया। तो फिर कौन है जो असल आतंकवाद है? मैं ये कहता हूं कि इसमें कोई शक नहीं कि अगर आतंकवादी मुसलमानों में अगर कोई है तो वो भी मुजरिम है इस्लाम की निगाह में, और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की निगाह में वो काबिल माफी नहीं है, उस पर सजा जारी होनी चाहिए। किसी भी आतंकवादी को इंसानी समाज के अंदर जो है वो सही निगाह से, लेकिन आतंकवादी है कौन? आतंकवाद मीडिया जिसको बोले वो आतंकवादी है, या उसको जो है ना बाकायदा अदालत में एक पूरे जुडिशियल सिस्टम के अंदर पूरी बात को समझना चाहिए कि रियलिटीज क्या है। अब आतंकवादी तो वो है जिसको अदालत आतंकवादी नहीं कहती, मीडिया आतंकवादी कहता, मीडिया बोलता आतंकवादी है। अब भारत में देखिए हमारे तकरीबन 99% जो बच्चे हैं जिनको जेलों में ठोस दिया गया आतंकवाद के नाम पर, और अदालतों के अंदर से वो बरी हो गए और उनकी पूरी जिंदगियां तबाह हो गई। 15-15 साल 20-20 साल तक जेलों में पड़े रहे, और जब सुप्रीम कोर्ट में असल मुकदमा सामने आए तो मालूम हुआ कि ये लोग बेगुनाह थे और मासूम थे, इनोसेंट थे, लेकिन उनके इनोसेंसी की जो खबर है वो भी अखबारात में नहीं आई। तो मैं आपसे ये बात कह रहा हूं मेघराज सिंह जी कि असल चीज क्या है कि हम इस वक्त एक ऐसी दुनिया में रह रहे हैं कि जहां पर लोग जो है ना एक दूसरे का एक्सप्लॉयटेशन कर रहे हैं, और मानवता मर गई है लोगों के दिलों से, कोई इंसाफ की कोई भी चीज बाकी नहीं है। ये बात आपकी सही है, लेकिन हमारा फर्ज क्या है कि वो झूठ फैलाएंगे। हमारा फर्ज हमारा फर्ज बनता है कि हम सच को फैलाएं, तो झूठ को खत्म करें। जी, आपने जो बात कही है ना, ये आप जैसे लोग अब पैदा हो रहे हैं, आप जैसे लोग, अब ये भगवान दास साहब जैसे लोग आप समाज में आ रहे हैं जो समाज को सही दिशा दे रहे हैं। अब आप देखिए कि आपके जरिए से इंटरनेशनल लेवल पर अब ये मैसेज जा रहा है कि रियलिटीज क्या है, हकीकत क्या है। वरना अगर क्या होता है कि ये जो बात आपने कही है ना, देखिए देर सही लेकिन सूरज निकलेगा। अंधेरी रात तवील हो सकती है, इसका मतलब ये नहीं है कि सूरज मर गया है, सूरज निकलेगा, और तारीख हिस्ट्री में ये बात लिखी जाएगी कि किन लोगों ने इंसानी समाज को तबाह करने की कोशिश की थी। मैं आपसे जानना चाहता हूँ, जैसे कि औरतों को बोलते हैं कि मुसलमानों की जो औरतें हैं वो तकरीबन गुलाम बनाकर रख दी गई है घर में, उनको ढक दिया गया है। बहुत सारे ऐसे बोलते हैं कि आदमी को ढक दिया गया है, आदि मतलब उनको कदर नहीं करने देते, ऐसा मानते हैं लोग। तो क्या कहना चाहते हैं इसमें, जो उनको बुर्का पहनाया है, बुरके के ऊपर बहुत सारे लोग उफड़ते हैं, बोलते हैं कि इनको बुरा बना दिया है। तो बुरके का क्या है इसमें, मोहम्मद साहब ने क्यों उनको बुरका दिया है? ये के गुलाम है औरतें, या इनको इनकी इज्जत का जो बुरका है जो ढकने के लिए दिया है इज्जत को, तो क्या कहना चाहेंगे इसके ऊपर आप? देखो, बहुत बहुत बेहतरीन और खूबसूरत बात बोली आपने, और इस पर जवाब आना लाजमी है। और बहुत सारे लोगों का सवाल है कि भी बुर्का जो है तरक्की को रोकता है, बुर्का जो है प्रोग्रेस को रोकता है। ये बहुत बड़ा एक नैरेटिव चलाया गया है,
और एक ऐसा नैरेटिव है जो बेसलेस है। अगर बुर्का अगर तरक्की को रोकता है तो आप दुबई के किसी भी टर्मिनल पर उतरोगे तो आप जब इमिग्रेशन कराओगे तो आपको पता है कि सामने एक हिजाब में बैठी बहन है, उसको दोगे। अगर आप देख लोगे सभी डिपार्टमेंट के अंदर महिलाएं, बेटियों को शिक्षा को लेकर अल्लाह के रसूल ने क्या कहा, मौलाना साहब ने बता दिया। और जब अल्लाह के रसूल ने जब सोशल रिफॉर्म लाने की बात कही, सबसे पहले अल्लाह के रसूल ने कही, और बेटियों को हक और हुकूक के बारे में पहले बोला जा चुका है। पर्दा और इस्लाम, इसके इस चैप्टर को सही से लोगों ने, और मैं ये कहता हूं कि भारत में बहुजन समाज का बिल्कुल कोई भी निष्पक्ष राष्ट्रीय चैनल नहीं है, उसकी सख्त जरूरत है। उसकी मैं डिमांड करता हूं, आपसे भी गुजारिश करता हूं मौलाना साहब, इस वक्त हमारी बात सही से कोई अगर लोगों तक पहुंचाए, भारत की जनता तक पहुंचाए, उसके लिए हमारा मीडिया स्वतंत्र होना चाहिए। अब सारे लोग जो है सब मीडिया तंत्र है, पेड है, उनके वो गलत प्रोपेगेंडा फैलाते हैं, झूठ फैलाते हैं, और झूठ को इतना बोलते हैं कि इस देश में इनोसेंट लोग हैं उनको भी घर बैठे नफरत हो रही है। अब किसी भी रेप को लेकर के आप देख लो, कल जो 2 घटनाएं हुई है, एक ऑनर किलिंग रेप मर्डर हुआ है, एक और मर्डर हुआ है। एक को मर्डर बताया जा रहा है, दूसरे को लव जिहाद बताया जा रहा है। उसको डिफाइन क्यों नहीं कर पा रहे हैं? डिफेंड करने के लिए लोग मुस्लिम तो इसलिए नहीं आ रहे हैं कि मुसलमानों को पता है कि हम अगर आएंगे तो हमें कहेंगे कि आप जालिम के साथ हो। अरे हम कह रहे हैं उसको सजाए मौत दो, वो कातिल है, मारने वाला आसिफ हो या अनवर हो। हम तो कह रहे हैं कि शरीयत के मुताबिक उनको जो सजा है मौत की, वो मौत की सजा दो। इस्लाम को बदनाम करके मुसलमानों के बुर्के के ऊपर जिस तरह कमेंट किए जा रहे हैं, जिस तरह कह रहे हैं कि नारी का शोषण किया जा रहा है पर्दे में रख करके, तो भाई हमारे मारवाड़ में सारी औरतों के घूंघट निकाले हुए हैं, ये कल्चर है मारवाड़ का। इस्लाम में जिस तरह पर्दे का हुक्म है, उससे नारी का, बहन बेटी का कोई शोषण नहीं होता है। एजुकेशन को लेकर के, नौकरी को लेकर के, सारे तरक्की याफ्ता जो मुल्क है उनके अंदर औरतों की बिल्कुल बराबरी है। और ये अल्लाह के रसूल ने औरतों को बराबरी, हक हुकूक की बात अल्लाह के रसूल से ही शुरू हुई है। इस बात को राजनाथ सिंह को खत्म करने तक मौलाना तक चाहूंगा कि वो इस पर अपनी राय जरूर रखें। देखिए, पर्दे की जो बात है, बुर्के की बात भगवान जी का कोई निर्णय ले लेता हूँ, आपका रखिए। भगवान जी, इन दोनों की बात पर आप क्या कहना चाहते हैं, और उसके बारे में या जैसे हमने बात रखी है कि उसकी क्या कहना चाहते हैं? देखिए ऐसा है, जो आपने मेरे बड़े भाई कह रहे थे बुरखे की बात है, तो बुरखा से ना तो किसी का सम्मान जाता है ना किसी से, क्योंकि हमारा जो देश है वो मान मर्यादा वाला देश है, गंगा जमुना की तहजीब वाला देश है। देश क्या, हम तो विश्व की बात करें, विश्व में गंगा जमुना की तहजीब की धार बह रही है। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सारे धर्म जो है हम लोग एक थाली में खाने पीने वाले लोग रहे हैं। माताएं हैं, बहनें हैं, सब कोई हम जो है, चाहे वो बहनें हो, माताएं हो, मतलब कोई भी हो। रही बात क्या, बड़े बूढ़े की मान मर्यादा, छोटे बड़े का मान सम्मान, बहनों का मान सम्मान, इसी प्रकार से हमारी जो पत्नियां होती हैं, महिलाएं होती हैं, वो बड़े बूढ़ों की मान मर्यादा करती हैं। हालांकि शिक्षित होने के बाद मान मर्यादा सीमित है, लेकिन ये तो षड्यंत्रकारियों का, जो षड्यंत्रकारी है, जो व्यवस्था को, इस व्यवस्था को लाए हैं, जिसे हम कहेंगे मनवाद व्यवस्था, उस व्यवस्था को लाने वाले जो लोग हैं वो हमारे ऊपर आए दिन, जैसे अभी हमारे बड़े भाई बोल रहे थे कि इस देश में हमें बहुजन चैनल की आवश्यकता है, तो बिल्कुल सही बात है, क्योंकि मीडिया का जो जमीर है तलबे चाटू मीडिया हो गई है। और मीडिया आज की स्थिति में इतनी बड़ी तलबे चाटू है, एक तरह से हुक्म की गुलाम कही जाएगी उनको। जो मीडिया का कर्म होता है, कर्म धर्म होता है, वो कर्म धर्म छोड़ करके वो गुलामी के रास्ते पे चले गए हैं। अगर वो कहेंगे आम का पेड़ लगा है और उधर से इशारा आ गया, फोन आ गया कि नहीं भाई यहाँ आम का पेड़ नहीं बोलना है, बमूल का पेड़ बोलना है, तो मीडिया बमूल का पेड़ बोलने का काम कर रही है। इसी तरह से आपने देखा होगा हमारे देश में आज महिलाओं के ऊपर कितना बड़ा उत्पीड़न हो रहा है, कितने दुष्कर्म हो रहे हैं।
मतलब हमें लगता है 50 साल में इतना कभी नहीं हुआ जो आज हो रहा है, जो आज हो रहा है। दूसरी चीज मैं कहूंगा आपसे, मैं आपसे ये भी कहूंगा कि ये बुरखे की आड़ में जो लोग कर रहे हैं, 50 जगह पकड़े गए हैं, वही लोग हैं जो व्यवस्था को ध्वस्त करने का काम कर रहे हैं, जो हमें गुलाम बनाने का काम कर रहे हैं। जो व्यवस्था यहाँ लाए हैं वो गुलामी की व्यवस्था को हमें गुलाम बना के रखना चाहते हैं। आज हम पढ़ लिख करके खुद स्वतंत्र खुली हवा में जीने का काम कर रहे हैं, वो इन पे हजम नहीं हो रही है, वो इन पे हजम नहीं हो रही है षड्यंत्रकारियों पे। इसलिए वो कहीं बुरखे की आड़ में अपने लोगों को बुरखा पहना करके भीड़ में घुसा देते हैं और वही आतंक करवाते हैं, और वही हमारे वो करते वो है, और हमारे लोगों पर देशद्रोही और अन्य तमाम प्रकार के गुंडा एक्ट लगा करके फर्जी तरीके से उनके ऊपर कार्रवाई की जाती है, उन्हें जेल में डाला जाता है। तो करते वो है और उसकी सजा हम लोगों को मिलती है। तो ये बिल्कुल सही है। मैं आपके चैनल के माध्यम से यह गुजारिश करूंगा और अपने बड़े भाई मेघराज जी से भी गुजारिश करूंगा कि किसी ना किसी तरीके से भारत में बहुजन चैनलों की आवश्यकता है, जो निष्पक्ष तरीके से जैसे आपने अपने चैनल का रखा है कि हम जिंदा लोगों की बात, तो वाकई सच्चाई ये है कि इंसान दो प्रकार के, एक चलता फिरता मुर्दा भी होता है, इंसान चलता फिरता मुर्दा होता है। जैसे कि जो एक पागल व्यक्ति है, पागल व्यक्ति को देख लीजिए, उसे ना अपने मान की मर्यादा है, ना उसे अपने जान की परवाह है, ना खाने की चिंता है, ना पीने की चिंता है, लेकिन वो जो है इंसान है, जिंदा है, क्योंकि वो ज्ञान नहीं है उसके अंदर ज्ञान नहीं है, वो एकदम जो है पागल की भांति है। तो वही जो है हमारे ऊपर उसी तरीके का अत्याचार हो रहा है, उसे गुलाम बना करके हम लोगों को गुलाम बनाना चाहते हैं। ये अपने हमारे लोग जहां 4 लोग इकट्ठे हैं, 10 लोग इकट्ठे हैं, अपने सम्मान अधिकार की बात कर रहे हैं, उसी अधिकार सम्मान की बात में ये अपने 20 लोग घुसड़ देते हैं बुरखा पहना करके। हाँ तो सर, ऐसे कोई अंतर नहीं है। जी सही बोले आपने। मेघराज सिंह जी, मैं ये बात कह रहा था कि जैसा बुर्का जो लफ्ज इस्तेमाल किया जा रहा है, असल में इस्लाम में वो पर्दे की बात है, और ये पर्दा जो है औरत को प्रोटेक्ट करने के लिए है, उसके प्रोग्रेस को रोकने के लिए नहीं है। मैं एक बात बता रहा हूँ, भगवान दास जी ने बहुत अच्छी बातें कही है। भगवान दास जी की पूरी बात से मैं सहमत हूँ। बहुत हमारे साथी है, ऐसे लोग ही असल में समाज को बदलेंगे। मैं सिर्फ एक बात ही कह रहा हूँ कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो पहली शादी की थी वो एक विडो से की थी, एक बेवा औरत से की थी, और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र उस वक्त जो है 25 साल थी और उस बेवा खातून की उम्र 40 साल थी। तो मैं ये बोलना चाह रहा हूं कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने औरतों को जो सम्मान दिया उसमें ये चीज शामिल थी कि जब औरतें बाहर निकलती तो उनके जिस्म पर कपड़े नहीं रहते थे, तो उन्होंने कहा कि इनको पूरा कपड़ा पहनाओ ताकि लोग ललचाई हुई निगाह से इनके बदन को ना देखें। तो उन्होंने उनको पर्दा लगाया। और फिर ये कि मैं आपको बताना चाहता हूं कि जितनी तालीम शिक्षा मर्दों को दी जाती उतनी शिक्षा औरतों को दी जाती। और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये बात कही थी कि औरत को जो बाप तालीम देता है वो बाप जन्नती बाप है, यानी सबसे ज्यादा ये बात कही गई थी। जितनी आप औरतें देखेंगे वो शिक्षित हुआ करती थी। अभी आप देखिए, मैं एक मिसाल देता हूं कि अभी इस वक्त जो है हमारे इंडिया में, भारत में भी इस वक्त ये हाल है कि हमारी जो मुस्लिम लेडीज हैं वो बॉयज के मुकाबले में ज्यादा जो है एजुकेशन में आगे हैं। मेरी मिसेज खुद एजुकेशन में पीएचडी हैं, वो बुरखे से रहती हैं, लेकिन एजुकेशन में पीएचडी होने के साथ साथ एक गर्ल्स कॉलेज की प्रिंसिपल है, जहां की लड़कियां हमेशा लड़कों से 10% आगे होती हैं। इसी तरह से मैं आपको बताना चाहता हूं कि अभी जो नीट का जो रिजल्ट आया, नीट के रिजल्ट में ऑल इंडिया टॉपर जो लड़का है, मुस्लिम बच्चा है शोएब नाम का, लेकिन जो 12वें नंबर पर लड़की है जो केरला की बच्ची है, केरला की एक लड़की है। तो मैं ये कह रहा हूं कि ये मुस्लिम लड़की है, तो ये लड़कियां मुस्लिम है या हिंदू होने की बात नहीं है। बात यह है कि भाई इस्लाम ने शिक्षा से नहीं रोका। अब मैं तो एक धार्मिक आदमी हूं, लेकिन मैंने शादी के बाद मेरी बीवी को पढ़ाया। शादी के बाद वो 10th पढ़ी हुई थी, मैंने उसको 12th करवाया, बीए करवाया, एमएड करवाया, पीएचडी करवाया। तो मैं आपसे ये कह रहा हूं कि ये बात बहुत बड़ी झूठ बात है।
अगर आप देखेंगे, एक एनालिसिस कीजिए, आपके यूएसए में हो या लंदन में हो, हमारी जो लेडीज बुर्के में रहती हैं, अगर आप उनको पूछेंगे ना तो उनका एजुकेशन लेवल और लिटरेसी लेवल बहुत हाई है। वो बुर्का जब्र से नहीं करती कि तुमने उनको मारा पीटा और बुर्का पहनाया। वो ये कहती है कि हम अपने आप को महफूज समझती है। तो मैं समझता हूं कि एक आदमी का ये अधिकार है कि अगर वो अपनी बॉडी को लोगों के सामने दिखाना नहीं चाहता तो उसको प्रोटेक्शन का हक हासिल है। अभी आपको मालूम है कि एक नोबेल पीस अवार्ड जिस लेडी को मिला है, यमन की जो लेडी है, वो उसका नाम जहन से निकल रहा है, नोबेल इनाम उसने पाई है लेकिन वो बुर्का पहने हुई थी। तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि नोबेल अवार्डी जिसको नोबेल इनाम मिला है वो उसने उस वक्त भी ये बात कही कि भाई ये लिबास जो है ये तरक्की के रास्ते में रुकावट नहीं है। मैं ये समझता हूं कि आप जो है ना मतलब जो हमारा समाज जिस एंगल से देखता है वो एंगल चेंज करने की जरूरत है। हम जो है ना लोगों को उनकी जो जीने का हक है वो उनको दें जिस तरह से वो रहना चाहते हैं। तो मैं आखिरी बात ये बताना चाहता हूं कि बुर्का लफ्ज बोलकर जो है ना ये दरअसल गाली दी जाती है। बुर्का लफ्ज नहीं है, असल लफ्ज है पर्दा। पर्दे के माना यह है कि एक औरत जो है वो जब मर्दों के दरमियान जाती है तो मर्दों के दरमियान वो अपने आप को इस तरह से सेव करे कि उसके जिस्म पर लोगों की बुरी निगाह ना पड़े, उसका जिस्म प्रोटेक्ट हो। ये देखिए आप इस वक्त जो है ना हम इस वक्त देख रहे हैं कि लड़कियां जो भी है वो हर एक को अपने जीने का हक है, वो जिस तरह से जीना चाहती है जिए। लेकिन अगर कोई लड़की अपने आप को अच्छी तरह से वेल ड्रेस्ड होकर जाती है, वेल प्रोटेक्ट होकर जाती है तो उसकी डिग्निटी बढ़ जाती है और वो समाज के अंदर बेहतर अपने आप को रिप्रेजेंट करती है। हम अपनी बेटी, अपनी बहू, अपनी माँ, हर एक से ये सोचते हैं कि वो प्रोटेक्ट हो। तो मेरा ये ख्याल है कि ये जो है ना मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शिक्षा में ये बात थी कि अपनी औरतों को महफूज मतलब समाज से बचाकर उनको महफूज रखो, उनको पर्दे में रखने से मुराद ये नहीं है कि उनको घर में बांध कर रखो, घर में उनको बांध कर रखो। वो हर जगह जाएगी, वो डॉक्टर बनेगी, इंजीनियर बनेगी, प्रोफेसर बनेगी, क्योंकि जो हदीस है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की साहब, वो हदीस सुन लीजिए। वो हदीस क्या है? तलबुल इल्मी फरीदतुन अला कुल्ली मुस्लिमिन व मुस्लिमा। हर मुसलमान औरत और मर्द पर, हर मुसलमान औरत और मर्द पर इल्म को हासिल करना फर्ज है। सिर्फ मर्द की बात नहीं कही, औरत को भी उसमें शामिल किया गया। बहरहाल ये मेरी बात थी जो मैंने रखी है कि हमें जो है ना पर्दे को सही तौर पे सही एंगल से लेने की जरूरत है। हमारा मकसद क्या है कि जो मोहम्मद साहब ने जो उपदेश दिए हैं उनसे कुछ सीख कर और दुनिया के अंदर फैलाए देश को। हम सिर्फ ये जानते हैं कि जो सच है जो अंदर छुप गया है उसको बाहर फैलाया जाए, क्योंकि सच नहीं फैलने के कारण झूठ फैल गया है। शैतान लोग जो बैठे हैं दूर बैठे हैं वो झूठ फैलाने का काम लगातार कर रहे हैं। तो एक और सवाल मैं करना चाहता हूँ भगवान आशी से, मैं बाद में सवाल करूंगा। सबसे पहले मेरा मोहम्मद इलियासी आपसे सवाल है कि बहुत सारे ऐसे बोलते हैं लोग हैं कि काफर तो जो लफ्ज है, काफर लफ्ज एक शब्द है इसमें आया कि कुरान के अंदर आया, मैंने पढ़ा नहीं कभी, क्योंकि वो कहते हैं हिंदू बोलते हैं, बहुत सारी हिंदू लेडीज की एक वीडियो है जो सामने, वो कहले भी काफर बोलते हैं कि हिंदुओं को काफर बोलते हैं। तो थोड़ा काफर को डिफाइन करें कि काफर का मतलब है क्या असल में, तो इसको हिंदू का ठीक, बहुत सही बोले साहब आपने। आप कुरान को पढ़ेंगे तो आपको लगेगा कि काफिर सिर्फ हिंदू को नहीं कहा गया, मुसलमान को भी काफिर कहा गया, मुसलमान को भी काफिर कहा गया है। काफिर के माना क्या होते हैं? काफिर कोई गाली नहीं है, काफिर के माना होते हैं नॉन बिलीवर। नॉन बिलीवर जो यकीन नहीं रखता, जो है ना किसी बात को नहीं मानता। तो अब जाहिर सी बात है कि जो मुसलमान अगर किसी मतलब इस बात को नहीं मानते, समझिए कि हिंदू धर्म की कुछ देवी देवता है, उनको वो खुदा नहीं मानते, तो गोया मुसलमान हिंदुओं के काफिर हुए। ये लफ्ज ये है ना, गोया वो नॉन बिलीवर हुए। और इसी तरह से हिंदू अगर मुसलमानों के एक गॉड में यकीन नहीं रखते बल्कि अलग अलग, तो ये गोया वो नॉन बिलीवर हुए। ये दरअसल एक टर्म है जो टर्म हिंदुओं के लिए नहीं मुसलमानों के लिए भी है। कुरान मजीद में जो बात कही गई ना, सूरह बकरा में पढ़ लीजिए आप, सूरह बकरा में जो तीसरा चैप्टर नंबर 3 के अंदर ये बात कही गई है कि ला इकराहा फिद्दीन क़द तबय्यना रुश्द मिनल गय्य मन यकफुर बित्तागूत युमिन बिल्लाह फ़क़द इस्तमसका बिल-उर्वतिल वुस्क़ा। कि दीन में कोई जोर जबरदस्ती नहीं है, मजहब में धर्म के मानने में कोई जबरदस्ती नहीं है। जो शख्स भी कुफ्र का यानी तागूत का इनकार करे, यानी शिर्क जो इस्लाम में कहा गया है, शिर्क
अल्लाह की जात में किसी दूसरे को खुदा बनाना, वो शिर्क कहता है इस्लाम। जो उससे काफिर हुआ तो वो सच्चा मुसलमान हुआ। अब आप देखिए मुसलमान को वहां काफिर कहा गया, काफिर के माना हुआ है नॉन बिलीवर। तो जाहिर सी बात है कि आप जो है इस बात को अच्छी तरह जानते हैं ऐसे मतलब एकेडमिक पर्सन, कि भाई एक टर्म होती है, उस टर्म के अंदर वो गाली नहीं है, बल्कि उसका मतलब यह है कि जो शख्स भी नॉन बिलीवर हो, मैं अगर नॉन बिलीवर हूं हिंदू धर्म के सिलसिले में तो मैं गोया हिंदू धर्म का काफिर हूं। मैं अगर क्रिश्चियनिटी में तो काफिर के माना गाली नहीं है, काफिर के माने नॉन बिलीवर है। अब इस्लाम में ऐसी बहुत सारी इस्तिलाहें हैं, जैसा मुनाफिक है, ये मुनाफिक की इस्तिलाह जो है ना काफिर से भी आगे की है। मुनाफिक कहते हैं उस मुसलमान को कि जो नाम का मुसलमान है, वो मतलब उसके अंदर गद्दारी है, खयानत है, तो उसको मुनाफिक कहा गया है। तो मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूं साहब कि असल में जो किसी बात को नहीं मानता उसको कहा गया, नहीं मानने से मुराद उसका अपना वो ऑप्शन है, वो चाहे तो माने और चाहे तो ना माने। तो वो उस तरह से ना मानने वाला जो होता है, अब ना मानने वाला उर्दू में बोल रहे हैं हम, उसी ना मानने वाले को अरबी में आप काफिर कहेंगे। तो असल में क्या हुआ कि किसी चीज को गाली बना देना ये अपने आप में बहुत बुरी बात है, बहुत गंदी बात है। सही जो उसके असल मीनिंग है वो समझना जरूरी है। मैं वो थोड़ा क्लियर कर देता हूँ। ये ऐसे चलता रहा है कि वो किसी बात को नहीं मानते, वो किसी बात को नहीं मानते, ये गए तो लड़ाई का काम हो जाएंगे, बुजुर्ग तगड़े हो सकते। इसको अगर ऐसे ले लीजिए कि सच को अगर जो नहीं मानता, सच्चाई को अगर नहीं मानता, वो काफिर हो सकता है। और जो सच्चाई को मान रहे हैं वो सच्चे इंसान है, तो सच्चा इंसान तो काफिर होता नहीं। सच्चा अल्लाह है। नहीं वो उसका हाँ साहब आपने जो कहा सच्चाई से उसका ताल्लुक नहीं है। सच्चाई जो है ना वो एक अलग चीज है, वो इसका ताल्लुक बिलीफ से है, बिलीफ से, अकीदे से। अकीदा जो है ना, जैसा अल्लाह एक है, ये एक अकीदा है ना। अब एक ईसाई मिशनरी है, अब ईसाई मिशन में जो है ना हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह का बेटा माना जाता है। तो अब अगर वो ये समझते हैं कि जो लोग अल्लाह का बेटा ईसा को ना माने, ईसा अलैहिस्सलाम को, तो गोया कि वो उनकी नजर में काफिर है ना। अब इसी तरह से अल्लाह को मानने वाले जो लोग हैं वो कहते हैं कि अल्लाह का कोई बेटा नहीं है, अल्लाह का कोई बेटा नहीं है, तो गोया कि वो ईसा अलैहिस्सलाम के जो मानने वाले हैं उनकी नजर में काफिर है। काफिर के माने नॉन बिलीवर, कि जो किसी चीज को मतलब ना माने। वो बात हर एक के नजदीक अलग अलग हो सकती है। सच्चाई की जो डिफिनीशन है, अकीदा, सच्चाई तो एक ही है। देखिए जो सच है, सच को ना मानने वाला शख्स वो तो एकदम ऐसा समझिए कि वो बिल्कुल इंसान नहीं है। सच्चाई एक अलग चीज है, लेकिन बिलीफ्स एक अलग चीज है। बिलीफ्स जो है ना वो हर एक के नजदीक अलग अलग होते हैं। हर एक के नजदीक, आपके नजदीक बिलीफ अलग हो सकता, मेरे नजदीक अलग हो सकता। और उसी बात को इस्लाम ने कहा ला इकराहा फिद्दीन, बिलीफ के मामले में किसी पर कोई जोर जबरदस्ती नहीं है। कोई आदमी किसी भी बिलीफ को रख सकता है। तो गोया कि अगर मैंने एक बिलीफ को नहीं माना, तो जिस बिलीफ को नहीं माना मैं उसका काफिर हुआ। गोया कि मैंने वो उसमें मैं नॉन बिलीवर हूं, उसको मैं नहीं मानता हूं, है ना। जैसा मैंने अगर फर्ज किया कि मैंने कहा कि मैं क्रिश्चियनिटी को नहीं मानता, तो इट मीन्स आई एम काफिर ऑफ क्रिश्चियनिटी। तो गोया मैं मुसलमान तो हूं लेकिन मैं क्रिश्चियनिटी का काफिर हूं। काफिर के माने नॉन बिलीवर, जो कि उसको नहीं मानता। देखिए बड़े भाई, हमारे जो अभी कह रहे थे, हम तो एक बात समझ नहीं पाते। हमें ये थोड़ा सा ठीक नहीं लगता। मैं एक समाज सेवक होने के नाते, एक इस देश का जिम्मेदार नागरिक होने के नाते मैं ये बात नहीं समझ पा रहा हूं कि हम लोग कम से कम पहले तो किसी धर्म से पहले हम इंसान हैं। हम इंसान हैं, हमारे अंदर महत्वपूर्णता होना चाहिए इंसानियत की। अगर हम किसी धर्म की बात कर रहे हैं और किसी धर्म या किसी विशेष आदमी का विरोध कर रहे हैं, तो हम उस आदमी के कातिल हैं। हमारे अंदर ये कहीं न कहीं भावनाएं गलत हैं कि हम किसी व्यक्ति का विरोध कर रहे हैं। हमारा तो मतलब ये है, सभी धर्मों के माध्यम से मैं जो समझता हूं, सभी धर्मों के, कोई भी धर्म हो, सभी धर्मों में यही चीज है कि इंसान जो पीड़ित है, जो दुखी है, उसकी मदद करना ही, उससे बड़ा कोई धर्म नहीं है, उससे बड़ा कोई भगवान नहीं है।
ईश्वर की बात आती है, ईश्वर तो निराकार और निर्लेप और एक ही रस, सर्वव्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम से प्रकट हो इसको में जाना। मतलब ईश्वर अपने अंदर है, ईश्वर ना आया है ना आएगा, आया भी नहीं है और आएगा भी नहीं, उसके बंदे आए हैं, उसने जो महापुरुष हमारे आए हैं वो सत्य मार्ग पे चले हैं, सत्य मार्ग पे चलने के कारण ही उन्हें ईश्वर जैसी पदवी मिली है, चाहे वो अल्लाह हो या रहीम हो या राम हो या कृष्ण हो, ये कहीं कोई भगवान नहीं है। भगवान तो निराकार है, भगवान तो हमारे सबके अंदर व्याप्त है। मेघराज जी कुछ कह रहे हैं सर? थोड़ा वैसा डूंगा, इस पे जाने की जरूरत नहीं हम लोगों को। इसमें जो है हम तो सिर्फ एक विचार कर रहे हैं कि धार्मिक मसले में चले जाए तो भारत बहुत ज्यादा नहीं, हम वो भाई कह रहे थे। अब बात आती है हमारे ऊपर, जो लोग दमंग बने बैठे हैं या किसी मंदिर के बड़े बड़े महंत पुजारी बने बैठे हैं, उन्हें अगर ये भावना है कि यहाँ मुस्लिम नहीं आएगा, यहाँ हिंदू नहीं आएगा, यहाँ दलित नहीं आएगा, तो उनके अंदर कहाँ भगवान की भावना हुई, उनके अंदर कहाँ क्या रहा? हम लोग चाहे वो हिंदू हो, चाहे बेटियां हो, चाहे बहनें हो, उन्हीं मंदिरों में जाकर के दुष्कर्म होते हैं, उन्हीं मंदिरों में कत्ल होते हैं। तो हमें कम से कम ऐसे लोगों से, ये बदमाश किस्म के लोग हैं, इन बदमाशों से हमें बच के रहना पड़ेगा। मोहम्मद साहब के बारे में बात कर रहे हैं, दूसरे वापस आ जाए। मैं एक कविता लिखी छोटी सी, मैं सुनाना चाहता हूँ, उसके बाद में मैं आपका निर्णय लेना चाहता हूँ। मोहम्मद इलियास जी, 1 मिनट का, सिर्फ 1 मिनट दूंगा आप दोनों को क्योंकि टाइम समाप्त हो रहा है। तो एक कविता पढ़ लेता हूँ, छोटी कविता। आओ हम सब मिलकर पैगंबर मोहम्मद साहब जी का जन्मदिन मनाएं, पैगंबर मोहम्मद साहब जी के सच्चे पैगाम को पूरे विश्व में फैलाएं, अपने बच्चों और समाज को पैगंबर मोहम्मद साहब जी की सच्ची कहानी सुनाएं। बच्चे, बूढ़े, महिलाएं और जवान सब मिलकर मोहम्मद साहब जी का पैगाम, सच्चा पैगाम घर घर पहुंचाए। तो ये हमने लिखा है इसमें। और मैं जानना चाहता हूँ कोई लास्ट संदेश मोहम्मद साहब को, प्यारा संदेश जो इंसानियत के लिए भरपूर हो, जो प्यार देता हो इंसान को, जो अंदर से इंसानियत के लिए जोड़ता हो, ऐसा कोई बताए इसमें। मोहम्मद इलियास जी, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब समाजी सतह पर जो क्रांतिकारी लाया और पूरे समाज को एकजुट किया, तो उन्होंने अपनी लास्ट स्पीच में 1 लाख जो है 20,000 लोगों के दरमियान एक स्पीच दी। उसमें एक जुमला कहा, उन्होंने कहा कि कुल्लुकुम बनी आदम व आदम मिन तुराब, ऐ लोगों सब सुनो, तुम सबके सब आदम के बेटे हो, एक इंसान की औलाद हो, एक माँ बाप की औलाद हो, और जो इंसान है वो असल में मिट्टी से बना है। तो उन्होंने उस वक्त कहा कि ला फजला लि अरबी अल अजमी, किसी अरब को किसी गैर अरब पर कोई फजीलत, कोई बड़ाई हासिल नहीं है। वलल आजमी अल अरबी, और न किसी गैर अरब को किसी अरब पर। वला असवद अल अबियज वलल अबियज अल असवद, और न किसी काले को किसी गोरे पर, न किसी गोरे को किसी काले पर। किसी को किसी पे कोई बड़ाई हासिल नहीं है। बड़ा इंसान वो है जो कि सच्चा हो, अच्छाई के रास्ते पे चलता हो, और जो हमेशा दुनिया के अंदर अच्छाई के काम करता हो, उसको अपनी मानवता की बुनियाद पर बड़ाई मिलेगी। ये बात उन्होंने कही। और उन्होंने आखिर में ये बात भी कही कि दुनिया में जितने इंसान हैं वो सारे इंसान अल्लाह का कुंबा है। अल खल्क़ु अयालुल्लाह, जितने पूरे विश्व में जितने लोग हैं वो सारे अल्लाह का कुंबा है, अल्लाह का, ईश्वर का कुंबा है। और कहा कि तुमने का सबसे बेहतर इंसान वो है जिसकी जात से इंसानों को फायदा पहुंचे। खैरुन नासी मय्यन फौन नास, तुम में से सबसे अच्छा इंसान वो है जिसकी जात, जिसकी हस्ती लोगों को फायदा पहुंचाने वाली हो। और उन्होंने कहा कि इरहम, तुम लोगों पर रहम करो तो जो आसमान में है वो तुम पर रहम करेगा। यानी धरती पर सबसे अच्छा इंसान वो है ईश्वर की निगाह में जो लोगों के लिए रहमत बने, लोगों के लिए पीस बने, लोगों के लिए आसानी पैदा करे, तो ईश्वर उसके लिए आसानी करेगा। तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का संदेश ये था कि पूरा विश्व का इंसान एक इंसान, और उस इंसानों के दरमियान लड़ाने वाला और तफरीक करने वाला ये जालिम होगा और झूठा होगा। ऐसे लोगों का सपोर्ट ना करें।
भगवान आगे लास्ट में क्या कहना चाहते हैं आप? यही बात कहेंगे। देखिए, मैं तो ये समझता हूँ हमारे जो महापुरुष आए, जैसे पैगंबर मोहम्मद साहब थे या बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब थे, इन्होंने हिंदू धर्म का विरोध क्यों किया? यही कारण था कि हिंदू धर्म में इतनी कुरीतियां हैं, ऊंच नीच का व्यवहार है, वो और इनके साथ अत्याचार करते हैं, जो राजसी लोग हैं, राजसी लोग अत्याचार करते हैं। इसीलिए बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब हिंदू धर्म का विरोध किया था और इस्लाम को उन्होंने, इस्लाम के जो है एक तरह से सलाहकार रहे हैं। इस्लाम को जो है उन्होंने बहुत अच्छे से माना है, हालांकि अपनाया नहीं था इस्लाम को, बौद्ध धर्म को अपनाया था। तो हमारा मतलब यही है कि हम लोग जब तक इंसान को इंसान समझे, किसी पीड़ित व्यक्ति की मदद करें, किसी के साथ गलत ना करें, ये सबसे बड़ा धर्म है। यही सबसे बड़ा पैगाम, हमारे जो महापुरुषों का पैगाम था, यही हम पैगाम देते हैं कि हम लोग हर वक्त, बुरे वक्त में किसी महिला के साथ कोई अगर गलत हो रहा है या किसी पीड़ित के साथ गलत हो रहा है, अल्पसंख्यक के साथ गलत हो रहा है, हिंदू मुस्लिम बात छोड़ करके, कोई भी धर्म छोड़ करके, जात धर्म छोड़ करके, हम लोगों को एक दूसरे की जो पीड़ित है, जिसके साथ शोषित है, उसकी मदद करना चाहिए। यह सबसे बड़ा धर्म है। लास्ट में शेयर करना चाहता हूँ, अगर इस इंसान के अंदर, अगर इंसान झूठ और बेईमानी भी चलेगा तो इंसान के परिवार भी अपना नजर आएगा। अगर इंसान सच और ईमानदारी के रास्ते पर चलेगा तो पूरा संसार ही अपना परिवार नजर आएगा। तो सच को अपने अंदर बसाएं और नफरत को भगाएं। तो यही महापुरुष का उपदेश है और यही हमारा जो संदेश है हम पे है, उनके हम तो सिर्फ उनके कहने चले हैं। तो जन्मदिन आप सभी को मुबारक। तो थैंक यू सर, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद साहब, धन्यवाद।